नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। हाल फिलहाल में जो चीज़ें घटित हुई या जो घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब उनकी नौकरी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएगी। जैसा कि आपको जानकारी होगी, पंजाब एंड पंजाब सरकार ने, भगवंत मान की सरकार है वहाँ आप पार्टी की, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर एक विशेष टेट सेवारत शिक्षकों के लिए करा चुकी है, यानी विभागीय टेट वो करा चुकी है। और वहाँ पर जितने लोग भी, हमारे जितने शिक्षक साथी भी उस परीक्षा में बैठे थे, वो सभी के सभी पास हुए और उनकी सेवा जो है 100% सुरक्षित मानी जा रही है। उसी क्रम में हमने आपसे ये भी बात आपके साथ साझा किया था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं माननीय योगी जी से मिले थे और अपनी बातों को वहाँ पे रखा था। और टेट से राहत के लिए या तो विभागीय टेट की बात मांग की गई थी या फिर केंद्र सरकार से अध्यादेश की बात कही गई। उसको लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें और भ्रमित ना हो, हम आपके लिए कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। और आपने फिलहाल ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में विभागीय टेट की जो है वो घोषणा कर दी गई कि हम जो है विभागीय टेट कराने पर विचार कर रहे हैं और हम शिक्षकों को, सेवारत शिक्षकों के लिए विभागीय विशेष टेट कराएंगे, स्पेशल टेट कराएंगे। ये बात निकल कर आई थी। इसी बीच खबर ये भी निकल के आई थी कि उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनसे भी शिक्षक संगठन उत्तराखंड के मिले थे। उन्होंने अपनी वहाँ पर परेशानी रखी थी। तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय धन सिंह रावत जी, उन्होंने भी शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए एक बैठक की थी और बैठक में उन्होंने अपने अधिकारियों को, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया था कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। इस चीज़ को लेकर यहाँ भी उत्तराखंड में भी इस चीज़ को लेकर के मामला प्रक्रिया में था और उम्मीद ये की जा रही थी कि उत्तराखंड भी यूपी की तर्ज पर विभागीय टेट कराने जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर शिक्षकों के मन में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी और उम्मीद थी कि अब सभी लोग टेट क्वालिफाई हो जाएंगे और किसी की नौकरी नहीं जाएगी और ना ही किसी का प्रमोशन। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि शिक्षकों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ रही हैं और झटके पे झटके लग रहे हैं। हालांकि विभागीय टेट को लेकर के कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या विभागीय टेट संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, क्या एनसीटीई की गाइडलाइनों में कहीं विभागीय टेट का जिक्र है। उसको लेकर के अलग अलग जो है, जो शिक्षाविद हैं या शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं या कहना चाहिए कि जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों का अलग अलग मत था। कोई विभागीय टेट को जस्टिफाई कर रहा था और कोई विभागीय टेट को असंवैधानिक बता रहा। ये बहस पिछले 8-10 दिन से लगभग सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो। हमने भी कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि जो भी राज्य सरकारें विभागीय टेट करा रही हैं या कराने जा रही हैं, उनको जरूरी है कि वो एनसीटी से इसके लिए अप्रूवल ले लें। अगर एनसीटी से अप्रूवल नहीं लेंगे तो फिर ये विभागीय टेट जो है कहीं ना कहीं खतरा ही रहेगा, शिक्षक पूरी तरह इससे सिक्योर नहीं हो पाएंगे। इसी को लेकर हाल ही में पंजाब से खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने में जो है एक शिक्षक याचिका लेके जाते हैं कि जो पंजाब सरकार ने स्पेशल टेट कराया, विभागीय टेट कराया सेवारत शिक्षकों को, ये असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है, गलत किया है। और माननीय हाई कोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा में इसकी सुनवाई होती है और सुनवाई में ये शिक्षक जो है वहाँ पर केस जीत जाता है। और फिलहाल जो हाई कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों की विभागीय टेट को असंवैधानिक करार दिया है कि जो राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने जो विभागीय टेट कराया है वो असंवैधानिक है और उसके हिसाब से जो है किसी भी पदोन्नति नहीं हो सकती, किसी की पदोन्नति होनी नहीं हो सकती। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश का उसमें जिक्र करते हुए उन्होंने जो है कहीं ना कहीं विभागीय टेट को असंवैधानिक करार दे दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी जो सरकारें सोच रही हैं विभागीय टेट कराने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात कर रहे हैं, वहां से योगी आदित्यनाथ ऐलान कर चुके हैं कि हम विभागीय टेट कराएंगे। उत्तराखंड में भी इसकी कवायद चल रही है कि हम विभागीय टेट की तरफ जा रहे हैं। और हम बात करें मध्य प्रदेश, बिहार और जो भी राज्य हैं वो लगभग, तमिलनाडु कहें, सभी लोग विभागीय टेट की तरफ अपना एक कहीं ना कहीं जो कवायद चल रही है, मंथन चल रहा है कि हम विभागीय टेट कराएं। तो जो ये निर्णय आया है माननीय हाईकोर्ट पंजाब का, ये कहीं ना कहीं उन सब की, कहना चाहिए, हवा निकाल, उन सभी राज्यों की जो प्लानिंग थी उसको कहीं ना कहीं चकनाचूर कर, और शिक्षकों के उन सपनों को चकनाचूर कर दिया, उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया जो कहीं ना कहीं विभागीय टेट को लेकर बनी थी। खबर ये भी निकल के आई है जो टेट उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसमें 1,85,000 सेवारत शिक्षकों ने आवेदन कर रखा। यानी कहीं ना कहीं अब जो सेवारत शिक्षक हैं, जो टीईटी नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि अब कहीं से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। अब केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है टेट की परीक्षा देना और टेट को क्वालिफाई करना। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो टेट की परीक्षा होने जा रही है उसमें 1,85,000 सेवारत शिक्षकों ने जो है आवेदन किया है। इस तरह की खबर भी निकल कर आ रही है। तो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। विभागीय टेट अगर कोर्ट में चैलेंज होगा तो जाहिर सी बात है वो असंवैधानिक करार दिया जाए। विकल्प शिक्षकों के पास केवल दो ही हैं। एक तो वो शिक्षक जो हैं टेट को क्वालिफाई कर लें। हालांकि मेरी बात ये शायद आप लोगों को थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सत्यता यही है कि एक विकल्प यह है कि आप जो है टेट को स्वीकार लें और टेट को क्वालिफाई कर लें। और दूसरा विकल्प ये है कि आप सरकार को बाध्य करें कि वो आपके लिए संसद से अध्यादेश लेकर आए, अमेंडमेंट करे आरटीई एक्ट। दूसरा वाला रास्ता भी आसान नहीं है और पहला वाला आसान आपको लग नहीं रहा। यानी हमारे शिक्षक साथियों को जो पहला वाला रास्ता है टेट क्वालिफाई करने का, वो भी कहीं आसान लग नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं वहां पर जो है नए युवाओं के साथ कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा, क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ दिया, काफी टाइम से आप पढ़ा रहे, कहीं ना कहीं आपकी जो चिंता है टेट क्वालिफाई को लेकर के, टेट में बैठने को लेकर के, ये कहीं ना कहीं बाजी। कुछ लोग इसे अपने मान सम्मान के साथ जोड़कर चल रहे हैं और जोड़ना भी चाहिए। शिक्षकों की वर्षों की सेवा को एक तरफ खारिज किया जा रहा है, उनके जो वर्षों का अनुभव है उनको खारिज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को कहना चाहिए कि कम आंक रहे हैं, उनके मान सम्मान पर चोट है। तो ये वास्तव में आपकी जो पॉइंट है वो भी बाजी है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आप टेट परीक्षाएं दें, टेट क्वालिफाई करें। विभागीय टेट पर जिस तरह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको देखकर कहीं लगता नहीं कि विभागीय टेट जो है वो टिक पाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब विभागीय टेट कराया जाएगा
तो वहां पर जो नए लोग हैं जो टेट करके शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक के बतौर जाना चाहते हैं, वो लोग भी कोर्ट चले जाएंगे कि हमें भी इस टेट में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब कोर्ट में इस तरह की चीजें जाएंगी तो कोर्ट में विभागीय टेट का यही असर होगा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ है। तो कुल मिला के यही है, या तो टेट क्वालिफाई कर लीजिए या फिर एक बार सब लोग एक साथ संगठित होकर के और केंद्र सरकार को बाध्य कीजिए कि वो जो है आरटीई एक्ट की धारा 23 में अमेंडमेंट लाए, अध्यादेश लाए कोई, जिससे 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है उसको निष्प्रभावी किया जा सके। बहरहाल आज की न्यूज यही थी। आगे भी कोई इस संबंध में न्यूज होगी, अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत